याद करना है, ठीक है। अब जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसमें क्या है? नहीं बेटा, मैंने सबकी प्राइवेट कर ली है, मैंने सिर्फ होस्ट से अलाउ किया है ताकि आपकी चैट सिर्फ मुझे दिख सके और किसी को ना दिखे। क्लियर है? हाँ जी। तो अब हमारे पास जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, अब हम जरा इसके हवाले से जो है बात करते हैं। कुल मिला के जी 10 चैप्टर हैं, लेकिन वो 10 चैप्टर अब 1 से स्टार्ट नहीं होते, वो 11 से स्टार्ट होते हैं, वो 20 की तरफ जाते हैं। ठीक है बेटा? और अब वो किस तरीके से जाएंगे, कैसे जाएंगे, अब उन सब चीज़ों को हम लोग जो है हल्के हल्के पढ़ना शुरू करेंगे और समझना शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो 11वां चैप्टर है भैया, वो है हीट। अच्छा, अब ये मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए बताया था, दोबारा बताया तो हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के हवाले से हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के हवाले से। तो अगर मैंने 1 स्टार बनाया तो उसका मतलब चैप्टर में से कुछ ना कुछ सेक्शन ए में आएगा। अगर मैंने 2 स्टार बनाया तो उसका मतलब चैप्टर में से कुछ ना कुछ सेक्शन बी में आएगा, और 3 स्टार का मतलब सेक्शन में सी में आएगा। ठीक है बच्चों? चैप्टर 11 जो, अब देखो पहले तो खुशखबरी सुनो, 11 से लेके 20 तक भैया चैप्टर है, लेकिन इसमें शुरू के 5 चैप्टर यानी कि 11, 12, 13, 14, 15 ये वो चैप्टर हैं जो आपकी फिजिक्स का 80 to 85% बनाते हैं। 80% समझ, यानी कि अगर आपने इन 5 चैप्टरों को अच्छी तरीके से घोल के पी लिया, सोच लिया, समझ लिया, तो आपके पूरे फिजिक्स में 98, 99 लाने के चांसेस हैं। यानी कि 5 चैप्टर पढ़ लो, फिजिक्स एंजॉय करो। अब मुझसे पूछेगा बच्चा, सर 99, 98 क्यों? कि 1-2 नंबर कटने के चांसेस तब होंगे जब कोई उन बकिया 5 चैप्टरों में से एमसीक्यू आए। ठीक है? लेकिन हम चांस नहीं देते, हम पढ़ते सब, क्योंकि भाई कुछ भी कहीं से भी आता है। लेकिन बताने का मकसद ये था कि यार सेकंड ईयर फिजिक्स ना फर्स्ट ईयर से बरसबा बड़ी आसान है बच्चों। फर्स्ट ईयर में पूरा शुरू से लेके आखिर तक रगड़ना पड़ता था, समझना पड़ता था, तब जाके फर्स्ट ईयर का पेपर निकलता था। सेकंड ईयर में अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई मसले मसाइल नहीं है। लेकिन ये जो शुरू के 5 चैप्टर है ना, 11, 12, 13, 14, 15, ये क्या कहना चाहिए, दिल है फिजिक्स का सेकंड ईयर। और बड़े चैप्टर है भाई, बहुत बड़े चैप्टर है, तो आपको टाइम लगेगा। आसान है, मसला नहीं आएगा, लेकिन आप परेशान नहीं होइएगा, कोर्स अपने टाइम पे हम खत्म करेंगे। अच्छा भाई, सेक्शन चैप्टर 11 में से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सब में से कुछ ना कुछ आएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद कहानी शुरू होगी चैप्टर 12 पे, जिसका नाम है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने कहा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें चार्ज के बारे में पढ़ोगे। हर में कुछ ना कुछ मौजूदगी आपको मिलेगी। उसके बाद जो आपका चैप्टर 13 है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ए, बी और सी तीनों में मिलता है ये चैप्टर। उसके बाद शुरू होता है चैप्टर 14, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पूरा नाम है, मैंने खाली मैग्नेटिज्म लिख दिया। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ये जो 11, 12, 13, 14, 15 है ना, ये 12, 13, 14, 15 ये सारे के सारे चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आए हुए सारे चैप्टर। इस चैप्टर में से भी, यानी कि इन दोनों चैप्टर में से आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। इनके बगैर पेपर पूरा ही नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं चैप्टर 15 पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस। ठीक है? इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, कुल मिला के 4 टॉपिक हैं, इसमें से सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये या तो सेक्शन ए में आएगा या तो सेक्शन बी में आएगा, बस, और इसके अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं है। उसके बाद एक ऐसा चैप्टर आता है जो मैट्रिक में हर कोई बच्चा छोड़ के आता है, जिसको हम लोग कहते हैं चैप्टर 16, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये ऐसा चैप्टर है, इसको पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ लो कि इससे एमसीक्यू आने वाला निकल जाए तो ये काम पूरा कर देता है। ये या तो सेक्शन ए में आता है या सेक्शन बी में आता है, इसकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, और इस चैप्टर में किसी किस्म का कोई न्यूमेरिकल मौजूद नहीं है सिवाय एक के। वो एक क्या बताऊंगा। फिर उसके बाद एक औकात से बाहर चैप्टर आता है, जो है चैप्टर 17, जिसको हम कहते हैं
advent of modern physics। ये आइंस्टाइन की बातें भाई, खलाई बातें, खुदाई बातें, मतलब ये बहुत ज्यादा डेप्थ वाला चैप्टर है, बहुत डिटेल वाला चैप्टर है, बहुत डिटेल, बहुत डेप्थ इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और बहुत अच्छा चैप्टर है समझने के लिहाज से, लेकिन छोटा भी है, बड़ा भी है, बड़ा भी है ऑब्वियसली बात है, दरमियाना चैप्टर है, लेकिन जो पहले के 5 चैप्टर है उनसे छोटा है। ये चैप्टर हर सेक्शन में इक्वली मिलता है, न्यूमेरिकली बड़े आसान आसान से हैं। अच्छा, सेकंड ईयर में ना एक बड़ी अच्छी, बड़ी सिंपल सी बात है, पास्ट पेपर में हम इनफोर्स थे कि भाई वी हैव टू डू क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स फर्स्ट ईयर में, बट एज फार एज सेकंड ईयर इज कंसर्न, सेकंड ईयर में आपने बुक के सवाल कर लिए, इसका मतलब आपने पास्ट पेपर के सवाल भी कर लिए। मुश्किल से 5-6 सालों में कोई एक ऐसा सवाल आया होगा जो अलग से दिया उन्होंने, और वो भी बड़ा आसान सा होता है। इसके बाद हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 18 पे, जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे तो नहीं जानते, केमिस्ट्री वाला अगर यहाँ पे कोई होगा हमारे पास तो उन्होंने लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज वगैरह होती है, ये हमें इसमें पढ़ना है। आसान चैप्टर है, कोई इतना मसला नहीं है। ये सेक्शन ए में मिलेगा, या सेक्शन बी में मिलेगा, या सेक्शन सी में मिलेगा। बी या सी में से आता है, ए में तो आता है। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है बेटा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 19 और चैप्टर 20, ये दोनों के दोनों कहलाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडिएशन। रेडिएशन जो है 20 का नाम है, न्यूक्लियर फिजिक्स 19 का नाम है। छोटा चैप्टर, एक एक हफ्ते के चैप्टर है। अब सुनना, इसमें भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, सेक्शन ए आता है इसमें से, या सेक्शन बी आता है, सी में कुछ नहीं आता इसमें से। ये है पूरी कोर्स आउटलाइन, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। अब बताने वाला मकसद यार ये था कि भाई आपने 11, 12, 13, 14, 15 these 5 chapters should be on your fingertips। आपको बहुत अच्छी तरीके से घोल के पीना होगा, मतलब रट जाना है इन चैप्टर में, कुछ भी आ जाए कैसे भी आ जाए आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं 16 से 19, उनको भी पढ़ना, छोड़ना नहीं। लेकिन अगर आपने उसमें 100% मेहनत की तो आप यहाँ पे 80-90% से भी काम चला सकते हैं, लेकिन फिर भी गलती होने के चांसेस होते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि हाँ, क्या बता रहा था भूल गया, अभी याद आ जाएगा। तो ये वाली चीजें जो अभी एज इट इज करी जाती हैं, उन चीजों को जो समझाया जाता है उसमें हम काम जो है करेंगे। हाँ, बात में ये कर रहा था कि बेटा आपके पास जो शुरू के चैप्टर्स है वो महीना महीना चलेंगे, यानी कि उनको करने में 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा। लेकिन ये जो चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो आखिर के 16 के बाद के चैप्टर, ये हफ्ता 1.5 हफ्ते के चैप्टर। तो अक्सर बच्चों के दिमाग में ना एक परेशानी आ जाती है, दिसंबर आ जाता है और चैप्टर 2-3 होते हैं, 3-4 कवर हो जाते हैं। बच्चा कहता है सर कोर्स कैसे पूरा होगा, तो बेटा परेशानी वाली बात नहीं, कोर्स टाइम से पहले इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने साथ दिया तो पूरा करके आपको दे देंगे, ठीक है जी। चलें जी, अब जल्दी से इसको कॉपी कर लें। ये जो मैंने लिखा है अगर कर चुके हैं तो मुझे रिप्लाई में डन लिख दें, ताकि मैं फिर आगे इसको लेके चलूं। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ भी, अलिशबा, ख्वाला, उजैर, हुरमैन, वहाब, सब चीजें क्लियर है भाई। क्रिस्टल क्लियर का वर्ड आजकल मैंने इंट्रोड्यूस करा, एक होता है क्लियर, एक होता है क्रिस्टल क्लियर। अब शक्लें तो दिखेगी तो क्रिस्टल क्लियर से बदलेगा, हाँ सर बेहतरीन क्लियर, ठीक है, क्लियर बात है। ये देखो फॉरन क्लियर बन चुका, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तुम लोगों की चैट मैंने प्राइवेट करी, सिर्फ मैं देख सकता हूँ। आप लड़कियों आगे वाला मैन हो गया, मैंने तो रिप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो भाई, तो स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो बेटा दे, ठीक है। चलो चलते हैं तो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं कोर्स। अल्लाह हम सब के लिए सेकेंड ईयर को आसान बनाए और हमारे अच्छे नंबर लाए, आमीन बोल दो। तो स्टार्ट हो रही है भाई सेकेंड ईयर फिजिक्स अपने चैप्टर नंबर 11 से, जिसका नाम है हीट, गर्मी। अब आज
का जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह हीट पर एंड करेंगे। तो हीट होती है डेफिनेशन, फिर उसके बाद सिंबल, फिर उसके बाद यूनिट। ठीक है। अब हीट है क्या? गर्मी। गर्मी क्या होती है, किस तरह से आप डिफाइन करेंगे इसको? पहले तो सिंबल समझ लो। सिंबल होता है हीट का कैपिटल क्यू या डेल्टा क्यू। ठीक है। हीट एक तरह की क्या है बता सकते हो? हीट एक तरह की एनर्जी है। हाँ बच्चों, तो अगर हीट एनर्जी है तो जरा चैट पे बताओ, एनर्जी का यूनिट फर्स्ट ईयर में क्या सिखाया था तुम सबको? एग्जैक्टली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जरा सब मुझे सबके सब जरा चैट पे रिप्लाई करो। अगर एनर्जी है तो एनर्जी का क्या होता था? जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। सही है वहां, ठीक बताया। हाँ भी लड़कों लड़कियों जल्दी बताओ, भूल गए क्या? अभी तो गुजरा है कुछ टाइम पहले, कोविड-19 से पहले तो पढ़ा था हम लोगों ने। ये देखो, ये होता है खाली बैठने से घर पे। हीट एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट होता है लड़कों लड़कियों जूल्स। एक बच्चे ने बताया सिर्फ, बाकी सब सोच। जूल्स क्या होता है? जूल्स। ठीक बात है भाई। तो जूलस और जूल्स इज बेसिकली द यूनिट ऑफ एनर्जी। आ रही है बात समझ में? अब एनर्जी खुद क्या है, किस तरीके से बात करती है, किस तरीके से काम करती है, अब जरा उसके हवाले से हमें चीजों को समझना पड़ेगा। तो एनर्जी, देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, जरा सब मुझे जरा रिप्लाई करके बताना। थोड़ा सा आदत डालो ताकि तुम लोगों का आदत चले, तो दिमाग चले, तो तुम लोगों को पता लगे भी किस तरीके से जो है काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना। अच्छा जी, काम कुछ ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं। अगर कोई बॉडी मूव करे, कोई बॉडी मूव करे, चलना शुरू करे, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, क्या बता सकते हो? हाँ भाई समझ रहे हो? तो जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर आती है कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब मूवमेंट से जो एनर्जी आपके, गुड बच्चों सही जवाब, तो मूवमेंट से आपके अंदर जो एनर्जी आती है उसे हम लोग प्यार से कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी को हाइट पर ले गए तो कौन सी एनर्जी आएगी भैया? पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी बॉडी को गर्म, जो एनर्जी काम होता है, एक बात समझ। तो बेटा प्यार आ रहा है, प्यार। हाँ भाई, तो ये एक कंटेनर जो बना ली, देखा कंटेनर आ गया। अब इस कंटेनर के अंदर छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल आ गया, उसके बाद ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल और ये चौथा मॉलिक्यूल। अब देखो यार, हम सब जानते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव करते रहते हैं और ये रैंडमली मूव करते हैं। तो बच्चों अगर ये रैंडमली मूव करेंगे या आप सिर्फ अगर ये मूव करेंगे तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? सही जवाब, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच गई, इनके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। गुड। अब काइनेटिक एनर्जी ने गर्मी को पहचाना और उन्होंने इसको नाम दे दिया कि इसका, कैसे नाम है? हम था कि भाई जब चीजें रगड़ खाती हैं, जब रगड़ खाती हैं तो एकदम सी सेंसेशन प्रोड्यूस होती है जो आपकी खाल को, चीजों को जला सकती है। उस सेंसेशन को ही हम लोग किसका नाम देते हैं बच्चों? हीट का नाम देते हैं। तो हीट असल में है क्या? अब जरा इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, उसको फिर बेहतर तौर पे एग्जांपल समझते हैं। दी टोटल अमाउंट, दी टोटल अमाउंट kinetic energy of the molecules of molecules of the of heat। हाँ जी, समझिएगा। आसान बताया जा रहा है, आसान से बताया जा रहा है कि वो टो एनर्जी जो मॉलिक्यूल, क्या की बात है? अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ
हाँ जी, ठीक है, नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, उसकी वजह से मीटिंग बंद हुई, तो मैंने उसको फौरन दोबारा से रिकनेक्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर है? इसमें परेशान नहीं होना यार, पाकिस्तान में रहते हैं हम लोग, जो है थर्ड क्लास कंट्रीज की छठे नंबर पे आते हैं, तो ये सारी कहानी, सॉरी 10वें नंबर पे आते हैं, तो ये सारी कहानियां परेशानियां होती रहती है, कोई मसला वाली बात नहीं। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि ये देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी थी, द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, क्या बताती है बेटा? हीट बताती है। कैसे हीट बताती है समझते हैं, देखें ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब सुनना जरा तवज्जो से, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 जूल हीट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस मॉलिक्यूल के अंदर 1 जूल ऑफ एनर्जी है, इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 जूल काइनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर भी 2 जूल काइनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर भी 1 जूल काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आ रही? तो अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि तुम यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो, ये देखो ये जो सिग्मा है ना, इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है समेशन, जानते हैं सब लोग, ठीक है भाई? तो इस समेशन का मतलब है कि हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपने यहाँ पे निकाली है वो कितनी है? 1 + 2 + 2 + 1, तो कितनी हो जाएगी? 2 2 4 और 2 6, तो 6 जूल। तो उसका मतलब पता चला कि इस बॉडी के अंदर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी मौजूद है वो किसके बराबर है? 6 जूल के। और यही 6 जूल बच्चों हमारे पास क्या कहलाती है? हीट कहलाती है। ये बात समझ में आ रही है? अब गर्मी कैसे प्रोड्यूस होगी उसका पहचानने और समझने का सिंपल सा तरीका ये देखो, जब बेटा ये एक मॉलिक्यूल इससे जाके कोलिजन करेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे से आगे कोलिजन करता है, तो वो रगड़ खाते हैं, टकराते हैं, घिसते हैं, उनके हल्के से कोलिजन की वजह से थोड़ी सी हीट निकलती है। कितनी हीट निकलती है? जैसे जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, अब तुम लोगों को लगेगा सर ये तो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके रगड़ खाने से कितनी हीट बन जाएगी? तो इसे समझाने की नहीं है, असल बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं। आ रही बात समझ में? एक पानी का ड्रॉप लो, उसके अंदर भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रगड़ खाएंगे, रब करेंगे, एक दूसरे को घिसेंगे, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और आपको बॉडी गर्म दिखने लगेगी। आ रही है बात समझ में? तो बेटा इसका मतलब पता ही चला कि जो हीट एनर्जी है ना वो कोई नई चीज नहीं है। अगर आप खुद भाग रहे हैं तो आपके अंदर क्या आई? काइनेटिक एनर्जी। अगर आपका मॉलिक्यूल भाग रहा है तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या बताती है? उसकी हीट बताती है। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल भागता है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, उसको हटा के आगे चलता है, और जब वो टकराता है, रगड़ खाता है, तो वो गर्मी प्रोड्यूस करता है। तो काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा वो तेज चलेगा, जितना ज्यादा वो टकराएगा, उतना ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करेगा। तो उसका मतलब उसका तेज चलना उसको उसकी गर्मी को बढ़ा देगा। इसी वजह से कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी का सम एक नई एनर्जी को जन्म देता है, एक नई एनर्जी को पैदा करता है, जिसको हम लोग हीट का नाम देते हैं। सो इट्स वेरी मच सिंपल, इट्स वेरी मच क्लियर। इस तरीके से बात की जाती है। अब ऐसा क्यों है? अब इसकी एक दलील लेते हैं आपको। एक पतीला लें भैया, पानी भर दें उसमें, आग लगा दें, नीचे जला दें उसको। पानी जब तक ठंडा रहेगा, पतीले के ऊपर की सरफेस, पानी की सरफेस बिल्कुल फ्लैट रहेगी। अब जैसे ही वो जलना शुरू होगा, गर्म होना शुरू होगा, तो तुम लोगों को अंदाजा होगा पानी की जो ऊपर की सरफेस है वो कैसी होगी? फ्लैट रहेगी, उसमें उथल पुथल मच जाएगी। आप खुद विजुअलाइज कर सकते हैं, सर पानी के मॉलिक्यूल जब तेज तेज मूव करने लगे, उबाल आना शुरू हो जाएगा। ऐसी होता है ना भाई? भाई जब उबाल आता है तो घर की अम्मियां या आपको अगर पानी उबालने को दिया जाए तो कैसे करेंगे? हाथ डाल के देखेंगे क्या? थोड़ी करेंगे। आपको पता लग जाएगा भाई जब पानी तेज तेज मूव करता है, उसमें धुआं उठना स्टार्ट हो जाता है, तो असल में वो उबाल आ जाता है, उबल जाता है। क्यों उबल जाता है? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी तेज हो जाती है कि मॉलिक्यूल निकलना चाहते हैं, टकराना चाहते हैं। तो जो फ्लैट सरफेस थी वो बकायदा आपको हिलती हुई नजर आती है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब पता ही चला बच्चों कि आपके पास जो हीट एनर्जी है वो कोई नई चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। वो काइनेटिक एनर्जी की ही फॉर्म है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की होती है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है सारी बातें? हाँ भाई, यहाँ तक का पहले चैट पे फटाफट सब रिप्लाई करके बताओ ये बात समझ में आई। अगर ये आ गई है तो फिर हम इसको जो है और आगे लेके चलेंगे। हाँ बच्चों चैट पे बताएं। अलिशबा, ख्वाला, हुरमैन, उजैर, वाह सीसी, दिमाग चलता है भी लड़के। ख्वाला बेटे 5-6 वर्ड बटन में दबाओ। वहाब ने बता दिया। अलिशबा क्या हालात हैं? समझ में आ रहा है? परेशानी तो नहीं हो रही? तो ये चीजें जो है भाई हीट के अंदर होती हैं और इस चीजों को समझाया जाता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की तो हीट भी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी मॉलिक्यूल की तो हीट भी कम हो जाएगी। ये भी अच्छा है, थम्स अप। अब ख्वाला, ख्वाला बची बस, ख्वाला रिप्लाई कर दे यार बेटा। आओ भाई जरा उसको आगे लेके चलते, ठीक है भाई? ये बात समझ में आ गई? कोई समझने वाली बात तो नहीं है?
तो इसको हम लोग हीट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब एक डिवाइस है, डिवाइस फॉर मेजरिंग हीट। तो तुम लोगों से पूछते हैं, जरा बताना, फॉर एग्जाम्पल किसी एक बच्चे से पूछते हैं, उजैर साहब हीट मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट पता है तुम्हें? हाँ भाई, हीट मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट पता है? रिप्लाई कर रहा है बच्चे, रिप्लाई कर रहा है। हाँ अलिशा बताओ, चैट पे बताओ, चैट पे जल्दी जल्दी। वाला लिख दे बेटा। और मैन, हीट मेजर करने के लिए, हीट मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है? कोई मसला नहीं अलिशा, चैट नहीं हो रही अभी, कैसे करिए? अब सुने, कुछ बच्चों ने, चलो मसला नहीं बताता हूँ, एक बच्ची का जवाब सही है और मैन गुड बेटा, बेहतरीन हो गया। होता क्या है, थर्मामीटर टेम्परेचर निकालता है। बच्चों ने लिखा थर्मामीटर, थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर और हीट में फर्क है, हीट एनर्जी है और उस एनर्जी को बताने की नहीं कि एनर्जी ज्यादा है या कम है, आप टेम्परेचर निकालते हैं। वो टेम्परेचर क्या होता है वो कल वाली क्लास में समझाऊंगा, उस पर मेरा टॉपिक नहीं है। तो थर्मामीटर से हीट नहीं आती, थर्मामीटर से टेम्परेचर आता है। तो हीट किस चीज से आती है? हीट आती है इस डिवाइस से जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरीमीटर। अक्सर आप लोगों ने जब फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल किए थे, तुम लोग तो वही लकी बच्चे हो, कहाँ करे तुम लोगों ने प्रैक्टिकल, तो उस तरह का कंटेनर होता था, उसके अंदर एक ब्रास का कंटेनर रखते थे जिसके अंदर जिस सब्सटेंस की भी हीट निकालनी है उसको रखा जाता था। उसके साथ एक थर्मामीटर डिप किया जाता था, एक फॉर्मूला लगाया जाता था और उससे हम लोग हीट को मालूम करते थे। क्या क्या कैसे पता चलेगा वहां? हाँ भाप, क्या किसकी बात करो, क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? चलो तुम लोग पूछो, मैं उसको आगे करता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपका एमसीक्यू है। कैलोरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है, वो मैं कह रहा था कि नाम कैसे पता चलता है, अच्छा वो तो याद करना पड़ता है, तो मैंने बता दिया तुम्हें। हाँ भाई, तो कैलोरी मीटर वो डिवाइस है जो बताती है कि हीट कैसे मेजर करना। हम लिख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर हीट। अभी जब हम इसको आगे लेके चलेंगे तो हम इंशाल्लाह इसके बाकायदा न्यूमेरिकल्स करेंगे और पूरा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है और इसके बारे से हमें बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें? चलो भाई आगे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जिससे आपका दिमाग चकराएगा, आप सोचेंगे इस सवाल को और उस सवाल के एंड होने के साथ एक आखिरी बात करेंगे और फिर आज वाली क्लास को वाइंड अप करेंगे। अब मैं आप सबसे एक आपको 2 मिनट देता हूँ, सोचिएगा सवाल में। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज एन एनर्जी, पोटेंशियल इज एन एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। हीट एनर्जी के अंदर एक ऐसी खास बात है जो इसको बाकी सारी एनर्जी से बेहतर, बेहतर नहीं अलग बनाती। एक ऐसी प्रॉपर्टी है हीट के अंदर जो बाकी किसी एनर्जी में नहीं पाई जाती। क्या है भाई वो प्रॉपर्टी, बताओ, सोचो। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बाकी किसी प्रॉपर्टी में नहीं पाई जाती, वो क्या है? बाकी किसी एनर्जी में नहीं पाई जाती, वो क्या है? हाँ, चेकमेट हो रही है कहा? क्या? वेटलेसनेस? और मैन बेटा जाग जा। हाँ भी बच्चों, अलिशबा वाला ट्राई करें, हिम्मत करें, कोशिश करें। वहां कुछ सही जवाब दिया, कुछ सही जवाब दिया, गुड। उजैर बता भाई। हाँ भाई, अच्छा ख्वाला भी नेट बंद हो गया उसका। चलो अब तुम लोगों को समझाता हूँ, सिंपल है। ये देखो,
ये आ गई एक बॉडी और ये आ गई दूसरी बॉडी, ठीक है। इस बॉडी को नाम दे दिया ए का, इस बॉडी को नाम दे दिया बी का, ठीक है। इस बॉडी के पास है 100 जूल, इस बॉडी के पास है 20 जूल। तो अब तुम लोगों के दिमाग में खुद आ गया होगा कि भाई ये वाली बॉडी है, कौन सी वाली, पहली वाली बॉडी, ये वाली, ये जो है हॉट है, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूल है वो 100 जूल से टकराएगा, ज्यादा जोर से टकराएगा, ज्यादा रगड़ प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करेगा, ठीक बात है। लेकिन ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है 20 जूल वाला, ये हल्के से टकराएगा, कम हीट प्रोड्यूस करेगा, तो ये कोल्ड है। तो अब अगर मैं दोनों को आपस में जोड़ के रखूंगा तो क्या होगा, ठंडी बॉडी गर्म हो जाएगी, गर्म बॉडी ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसफर होगा किसका, हीट का। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा हीट का। हीट एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में बसना शुरू हो जाएगी, और इसे ही कहते हैं एक खास प्रॉपर्टी जो किसी एनर्जी के पास नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का अभी थोड़ी देर में सवाल आएगा कि सर ये एक बॉल है और ये एक बॉल है, ये इससे टकराती है और ये इससे मूव करवा देती है, इसका मतलब इसने एनर्जी ट्रांसफर करी, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जब कोई बॉल टकराती है तो वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि वो मोमेंटम ट्रांसफर करती है। आई बात समझ में। और मोमेंटम से फिर हमें क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में एक रिलेशन पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m के। तो जब मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब हीट के अंदर ही एक ऐसी खास सलाहियत है जिससे वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है और कोई ये काम नहीं कर सकता। तो हम लिख देते हैं, इट्स हैज an ability to cross the boundaries, cross the boundary of the system. अब कोई तो जाए मुझसे पूछेगा सर ये बाउंड्री क्या है। बेटा जो बॉडी होती है ना, जो बॉडी जहाँ पे खत्म हो जाती है उसको बाउंड्री कहते हैं। ये एक बॉडी की बाउंड्री है, दूसरी बॉडी की बाउंड्री है, और आप देख सकते हैं आपकी जो हीट है वो एक बाउंड्री से निकल के दूसरी बॉडी की बाउंड्री के अंदर एक्यूमुलेट होती है। तो ये जो एबिलिटी है ना बाउंड्री क्रॉस करने वाली, ये सिर्फ और सिर्फ हीट के अंदर पाई जाती है और किसी के अंदर पाई नहीं जाती। बच्चों आगे सारी बातें समझ में, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो हीट का दिमाग में जब भी आए समझ जाना, मॉलिक्यूल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका सम कर लो, वही काइनेटिक एनर्जी आपको हीट देगी। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें की बात है। चलें जी, तो बस यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। कॉपी कर लीजिए इसको, ये पूरा आपकी क्लास में मैं दोबारा से भेज दूंगा। कल इंशाल्लाह टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे, इसके हवाले से कुछ सवाल करेंगे और फिर इसको लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी मसला हो व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ आपसे, और यहाँ पर भी जब भी कोई परेशानी हो तो डायरेक्टली चैट का ऑप्शन देखना। तुम देख रहे हो, तुम लोग लिख रहे थे, मैं फ़ौरन पढ़ रहा था क्योंकि मेरी नज़र चैट पे हमेशा रहती है, बिकॉज ये अभी एक ही महीना बेटा जिससे हम लोग जो इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं है। दुआ करते हैं 15 के बाद कोचिंग खुल जाए, इंशाल्लाह फिजिकल क्लास स्टार्ट हो तो दोबारा सेमेस्टर एक्सरसाइज करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अभी नहीं मिलेंगी, जब कोई क्लास खराब होगी, कुछ मसला आएगा, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी आपको। ठीक है, इसका मतलब आपको क्लास अटेंड करनी है लाजमी तौर पे। ये रिकॉर्डेड वीडियोस अगर हमने आपको देना शुरू कर दिया, आप सबके सब ढीले हो जाएंगे, क्लास की अटेंडेंस कम हो जाएगी, जो बेनिफिशियल नहीं है हम सबके। ठीक है बच्चों, चलें जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ भाई बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम कम है, 6 मिनट रह गए सिर्फ। हाँ हाँ, ये पूरा जो है ना इंटरफेस है, ये पूरा ग्रुप पे जाएगा, टेंशन नहीं है। मिलेंगी ना बेटा, मैंने क्या बोली, तो पहले बात कर लो उधर, मेरी नहीं सुन पहले। ठीक है भाई, क्लियर है। चलें जी, अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह।